हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में हम डी एंट्रेंस एग्जाम 2017 के रियल एनालिसिस में मैट्रिक स्पेस के क्वेश्चन करेंगे। हमने देखा कि 2018 और 2019 में रियल एनालिसिस का बहुत वेटेज है, उसी प्रकार से 2017 में बहुत वेटेज था और 18 और 19 के क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं। 2017 में नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20, 50 में से 20 क्वेश्चन अकेले रियल एनालिसिस से पूछे गए थे। 2018-19 में भी वेटेज ऐसा ही था। तो अब इसको थोड़ा 3-4 भागों में डिवाइड करते हैं। मैट्रिक स्पेस का अलग करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज के और लिमिट पॉइंट्स के उनके अलग करेंगे, और जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है उनका अलग, और मल्टी वेरिएबल का अपन अलग से सोल्व करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम मैट्रिक स्पेस देखने वाले हैं, और इसमें जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स पे डिपेंड है कि कौन सा मैट्रिक बनाएगा, कौन सा स्पेस कनेक्टेड है और कौन सा कॉम्पैक्ट है, कहीं पे हेने मॉडल का यूज हो रहा है और कंप्लीटनेस का क्या यूज है, वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। सो आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन। अपने को फंक्शन दिया गया है आर क्रॉस आर टू आर पे डिफाइंड बाई डी वन एक्स वाई इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड वाई एंड डी टू एक्स वाई इक्वल्स टू टू व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई एंड जीरो कब, जब एक्स इक्वल्स टू जीरो है। तो ये अपने को दो फंक्शन गिवन है यहाँ पे, और एक दिया डी थ्री स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई का मोड। तो अब अपन को पूछा कि निम्न से कौन सा मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे अगर D2 पे गौर करें तो D2 तो कुछ ऐसा सा लग रहा है कि जैसे डिस्क्रीट मैट्रिक होती है, वहाँ पे अपन ऐसा लिखते हैं ना कि 1 जब x नॉट इक्वल्स टू वाई और 0 जब x इक्वल्स टू वाई। तो ये तो कुछ डिस्क्रीट मैट्रिक्स जैसा लग रहा है। और D1 और D2 D3 को अपन चेक कर लेते हैं कि मैट्रिक्स है कि नहीं। अब अपन को पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि D2 एंड D3 मैट्रिक्स, D3 मैट्रिक्स, D1 एंड D2 ऑल आर मैट्रिक्स। अपन चेक करेंगे कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स नहीं है, सॉरी मैट्रिक नहीं है। तो अब मैट्रिक के लिए अपन को पता होता है कि मैट्रिक कब बनता है, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है वो अपन को देखते हैं कि चार प्रॉपर्टी होती है, उनको सेटिस्फाई कराना होता है कि आर क्रॉस आर से फंक्शन है और डी वन एक्स वाई, डी टू एक्स वाई, डी थ्री अपन दी वन है। और हम ऐसा बोलते हैं कि डी कोई फंक्शन आर क्रॉस आर से आर पे मैट्रिक कहलाता है कब, जब वो निम्न प्रॉपर्टी को फॉलो करे या निम्न एक्जियम्स को सेटिस्फाई करे कि डी एक्स वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई के लिए, डी एक्स वाई जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू वाई, और डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी वाई एक्स। और एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल इनक्वलिटी, जिसको अपन बोलते हैं इक्वलिटी, कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डी एक्स जेड लेस देन डी एक्स वाई प्लस डी वाई एक्स। तो दोनों प्रकार से कैसे भी इसको लिख सकते हैं। तो अपन देखेंगे जो जो डी वन डी टू डी थ्री में से इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा वही क्या बन जाएगी, मैट्रिक बन जाएगी आर क्रॉस आर पे। तो आइए वन बाई वन चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले डी वन एक्स वाई है वो गिवन है कि मोड एक्स प्लस मोड वाई। अपन को पता है मॉडुलस ग्रेटर देन जीरो होता है, और मॉडुलस का सम भी करे तो भी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डी वन एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। पर जब सेकंड प्रॉपर्टी अपन बोलते हैं कि डी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पे अपन एक्स और वाई की वैल्यू सेम ले लेते हैं। जैसे हमने सेम पुट कर लिया एक्स और वाई की वैल्यू दो, जब दोनों वैल्यू दो पुट कर लेंगे तो डी एक्स वाई निकालेंगे यहाँ पे, यानी कि डी टू कोमा टू निकालेंगे तो वो क्या आएगा, मोड एक्स प्लस मोड वाई, यानी कि मोड ऑफ टू प्लस मोड ऑफ टू इक्वल्स टू फोर आ जाएगा। वो तो जीरो नहीं है, जबकि प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि डी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, यानी कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, वाई होना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ पर डी एक्स वाई जीरो नहीं है। इसका मतलब सेकंड एग्जाम्स क्या हो गया, फेल हो गया। किसके लिए, D1 के लिए। इसका मतलब D1 तो मैट्रिक नहीं बनाएगा, क्योंकि एक भी प्रॉपर्टी का सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम बोलते हैं कि वो मैट्रिक नहीं है। तो इसका मतलब जो D1 है वो तो मैट्रिक नहीं बना रहा है यहाँ पे, तो D1 तो कैंसिल हो गया। और D2 है वो अपन को दिख रहा है कुछ किस टाइप्स का, डिस्क्रीट मैट्रिक होता है उस टाइप का। तो अपन आर पे दो मैट्रिक डिफाइन करते हैं, यूजुअल मैट्रिक और डिस्क्रीट, जो कि फेमस मैट्रिक होती हैं। तो यहाँ पे जो D2 है वो तो क्या है, डिस्क्रीट है, तो इसका मतलब ये तो मैट्रिक हो जाएगा। और वहाँ पे अपन वन लेते हैं, मतलब नॉन जीरो होना चाहिए एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई के लिए, तो और एक्स इक्वल्स टू वाई के लिए क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब डी थ्री एक्स वाई क्या है उसको और चेक कर लेते हैं। डी थ्री एक्स वाई को, डी थ्री एक्स वाई है रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई का मोड। अब अपन को पता है कि किसी भी नंबर का मोड क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है। तो रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो है, और जब स्क्वायर रूट में ग्रेटर देन जीरो का मोड लेते हैं तो वो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब जो डी थ्री एक्स वाई है वो तो क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। अब जब हम डी थ्री एक्स वाई निकालते हैं उसको अपन जीरो पुट करते हैं, तो अपने को पता है कि मोड जीरो तभी होता है जब वो उसकी जिस नंबर का मोड लेते हैं वो नंबर ही जीरो हो जाए, और स्क्वायर रूट जीरो तब होता है जब उसका जो अंदर का नंबर है वो जीरो हो जाए। इसका मतलब मोड एक्स माइनस वाई जीरो, और मोड एक्स माइनस वाई जीरो तभी होएगा जब एक्स इक्वल्स टू वाई। यानी कि अगर हम डी थ्री एक्स वाई को जीरो लें तो वो जीरो तभी आता है जब एक्स इक्वल्स टू क्या हो, वाई हो। यानी कि डी थ्री एक्स वाई वो सेकंड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है कि डी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। अब अपन को पता है कि कोई दो नंबर है उनका एक्स माइनस वाई का मोड लो या वाई माइनस एक्स का मोड ले लो,
तो बात एक ही है, जब मॉडुलस की बात एक ही है तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे, उसकी बात भी एक हो जाएगी। यानी कि d3xy इक्वल्स टू क्या आ गया, du3yx। तो यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी को, थर्ड कैसे सेटिस्फाई हो जाएगी। अपन को पता है कि मोड ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू मोड ऑफ y माइनस एक्स, तो ये स्क्वायर रूट भी करेंगे, ये भी इक्वल, तो d3xy इक्वल्स टू यहाँ पे d3yx आ जाएगा। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, उसमें एक नंबर जो अपन छोटी क्लासों में नंबर के रिजल्ट पढ़ते हैं उसका यूज करते हैं। जैसे अपने को पता है कि d3xy इक्वल्स टू किया हुआ है रूट ऑफ मोड x माइनस वाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस जेड प्लस जेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको हमने दो अलग अलग टुकड़ों में ले लिया, x प्लस माइनस जेड और z माइनस वाई। और अब हम देखें, अपन को पता है कि मोड x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स होता है मोड x प्लस मोड वाई, तो यहाँ से हमने इसको ऐसे लिख लिया लेस देन इक्वल्स टू मोड x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। पर अब आगे थोड़ा यहाँ पे रिजल्ट यूज होगा कि हम ये जानते हैं कि रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस टू रूट ऑफ ए बी। पर ये नंबर है ये a प्लस बी से तो बड़ा ही है, यानी कि रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर है वो a प्लस बी से तो बड़ा ही है, तो इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। यानी कि रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ बी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a प्लस बी से तो बड़ा ही हो जाएगा। यानी कि अलग अलग करने पे रूट क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, लेस देन इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस जेड प्लस रूट ऑफ जेड माइनस वाई, ऐसा हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि d3xy वो क्या आया था, ये आया था, इसको अपन अलग अलग कर लिया तो ये बड़ा नंबर बनेगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, d3xz, इसको लिख सकते हैं d3zy। तो यानी कि d3xy लेस देन इक्वल टू d3xz प्लस d3zy, यानी कि d3 के लिए अपनी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब d3 क्या बन गया, मैट्रिक बन गया। d2 एज ए डिस्क्रीट मैट्रिक है, d1 हमने चेक कर लिया कि मैट्रिक नहीं है, तो अपनी रिजल्ट क्या आया कि d1 तो मैट्रिक नहीं है और d2 और d3 क्या है, मैट्रिक है। अब चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें d2 और d3 तो मैट्रिक दे रखे हैं और जिसमें d1 मैट्रिक नहीं है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं ओनली d2 एंड d3 आर मैट्रिक, तो यही करेक्ट हो गया सीधा ही। d3 इज मैट्रिक ये भी है, d1 एंड d2 आर मैट्रिक ये गलत है, और आर मैट्रिक ये भी गलत है। अब d3 है पर मोस्ट प्रेफरेंस ऑप्शन तो ये देगा ना कि d2 एंड d3 दोनों ही मैट्रिक है, और यहाँ पे बोला ना ओनली, तो ओनली ये वाला गलत हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट। यहाँ पे अपने को चेक करना था कि कौन सी मैट्रिक है जो दी गई है उनमें से जो मैट्रिक की जो अपन जानते हैं कि 4 एक्जियम सेटिस्फाई करने होते हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने देखा कि d2 और d3 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैट्रिक के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, और इसमें डी के 2018, 19, 17, 16, 15 लास्ट के 5 साल के पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन तो ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें से पूछा गया हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैट्रिक। तो अपने को इसमें बस वो 4 डेफिनेशन अप्लाई करना आना चाहिए और कुछ रिजल्ट्स हैं वो अपने को पता होने चाहिए। तो मैट्रिक का क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे सीधे देखते टिक मार्क करने वाले आते हैं, और 1-2 होते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अपन सिंपल से क्वेश्चन तो क्यों छोड़े कम से कम, मतलब थोड़ा टफ आ रहा है वो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पर जो सिंपल से वो तो अपने हो जाने चाहिए। तो इस प्रकार से इसके रिजल्ट्स अपने को याद होने चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। अगर आपको पूरा देखना है कि कनेक्टेड कॉम्पैक्ट, तो अपने रियल एनालिसिस के पॉइंट टोपोलॉजी का वीडियो डाला हुआ है उसमें भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा वैसे कि एस इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर और एक्स वाई लेस देन जीरो, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्या है, लेस देन जीरो। देन एस के बारे में पूछा कि नाइदर कनेक्टेड नॉर कॉम्पैक्ट, नॉट कनेक्टेड बट कॉम्पैक्ट, बोथ कनेक्टेड एंड कॉम्पैक्ट, और नॉट कॉम्पैक्ट बट कनेक्टेड, सबसेट ऑफ R2 हमको बताना है। तो अपन को पहले पता होना चाहिए कनेक्टेड और कॉम्पैक्ट सब्जेक्ट R2 में देखते कैसे हैं। कनेक्टेड का मतलब है कि कोई भी 2 पॉइंट उनके बीच में अपन को एक पाथ मिल जाए तो वो पाथ कनेक्टेड होता है, तो वो कनेक्ट हो जाता है। पर R2 हम यहाँ पे चेक करेंगे। पहले तो अपन देखते हैं कि एस अपना गिवन है वो है कैसा। इसकी अगर ज्योमेट्री बनाए या डायग्राम बनाए तो अपन को दिखना चाहिए एस कैसा है, और वहाँ से सारा काम हो जाएगा। अगर इसका डायग्राम बना लेते हैं तो सब कुछ हो जाएगा। यहाँ अपने को पता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स और वाई रियल नंबर है और उनका प्रोडक्ट क्या है, लेस देन जीरो। अब अपन को पता है दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन जीरो तभी हो सकता है जब उनमें एक तो पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जीरो है नहीं, यहाँ पे बोला कि लेस देन जीरो इक्वल्स टू जीरो है नहीं, तो कोई भी नंबर जीरो नहीं है। अगर मान लो एक्स ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो वाई को लेस देन जीरो होना पड़ेगा, और अगर एक्स लेस देन जीरो लेंगे तो वाई को ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, और एक्स और वाई दोनों क्या नॉन जीरो है। तो ये तो अपने को यहाँ से पता लगेगा कि इसका मतलब ये है। पर अब अगर अपन क्वाड्रेंट में देखें तो अपन को पता है कि एक्स ग्रेटर दोनों मतलब प्लस माइनस के किस में होते हैं, फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में होते हैं। फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। तो ऐसा अपन को पता है। अब हम देखें कि अपने को पूछा कि कौन सा इसमें मतलब कॉम्पैक्ट है कनेक्टेड, ये चेक करेंगे। तो अगर आप देखें तो इसमें जीरो शामिल नहीं है, जीरो शामिल नहीं है, और कनेक्टेड बोलने का मतलब कोई भी बीच में डिस्कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए। पर अपन देखें यहाँ से यहाँ जाएं तो जीरो तो क्या आ रहा है, जीरो बीच में गड़बड़ कर रहा है, तो इसका मतलब जीरो पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया, दिख रहा है, ऐसा ज्योमेट्री से दिख रहा है कि जीरो पे ब्रेक हो गया।
तो मतलब ये कनेक्टेड तो नहीं है, यहाँ पे जीरो की वजह से यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, अपने को ये पता लग गया कि ये जीरो की वजह से कनेक्टेड नहीं है। अब कॉम्पैक्ट और देखें, अब यहाँ पे तो अपने को आर एन गिया हुआ है, गिवन है, तो अपने को कॉम्पैक्ट देखने में दिक्कत नहीं आएगी। ए सबसेट ए ऑफ आर एन इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। अगर वो क्लोज एंड बाउंडेड हो जाता है तो वो कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है। इसको बोलते हैं हेने-बोरेल थ्योरम। पर जब ये आर एन नहीं होता है ना, तब इसमें ये नहीं बोल सकते कि क्लोज प्लस कॉम्पैक्ट है तो इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा, तब हम ऐसा नहीं बोल सकते। अब इसका रीजन क्या है वो भी देखेंगे और इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि ए सबसेट ऑफ आर एन इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज एंड बाउंडेड। यहाँ पे कनेक्टेड तो नहीं है क्योंकि जीरो पे इसमें शामिल ही नहीं है, और जबकि जीरो शामिल नहीं तो अपन दोनों को एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं जा सकते क्योंकि ये तो रीजन शामिल ही नहीं है। अब हम बात करते हैं क्लोज एंड बाउंडेड की, तो कनेक्टेड तो नहीं है। अब आप अगर ऐसा देखें कि लिमिट पॉइंट के लिए अपन क्या करते हैं, आर2 में कोई भी बॉल बनाते हैं, तो यहाँ पे जीरो के राउंड अगर बॉल बनाएंगे, जीरो के राउंड बॉल बनाएंगे, तो उसमें हम देख रहे हैं कि इस जो अपना सेट एस है उसके इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ रहे हैं। यानी कि जीरो को अगर सेंटर मान के अपन एक बॉल बनाएं तो उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से भी इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट आ रहे हैं और यहाँ से भी इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट आ रहे हैं। किसके, एस के, जो अपना एस सेट है उसके इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आ रहे हैं। कहाँ पे, जीरो के राउंड अगर अपन सेंटर मान के कोई बॉल बनाए तो उसमें इसके इन्फाइनाइटली, यहाँ से अगर ये बॉल बनाते हैं तो इसमें ये वाले पॉइंट किसके हैं, एस के हैं। तो इसका मतलब कोई सेट लिमिट पॉइंट तभी होता था उसके नेबरहुड में अपन उस सेट के इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट आ जाए, और यहाँ पे नेबरहुड के बजाय अपन क्या बनाएंगे, ओपन बॉल बनाएंगे ये, इसको सेंटर मान के। तो इस बॉल, इसमें मतलब जीरो क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। जीरो बिलोंग्स टू एस डेस लिख सकते हैं, एस डेस क्या होता है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। तो जब जीरो इसका लिमिट पॉइंट हो गया, पर जीरो तो इस सेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब क्लोज नहीं है, क्योंकि कोई सेट क्लोज होता है जब सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर ही होनी चाहिए सेट के। यानी कि जीरो बिलोंग्स टू एस डेस के लिमिट पॉइंट का सेट तो है, जीरो लिमिट पॉइंट के सेट में तो है, पर सेट के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, क्लोज नहीं है। और वैसे भी अपने को दिख रहा है कि बाउंडेड तो है ही नहीं, क्योंकि बाउंडेड क्यों नहीं, यहाँ पे अपन कुछ भी ले सकते हैं, इससे चलते ही जा रहे हैं 10 सेकंड क्वाड्रेंट में, इधर फोर्थ में चलता ही जा रहा है। तो इसका मतलब ये बाउंडेड भी नहीं है, क्लोज भी नहीं है, तो ये कॉम्पैक्ट भी नहीं है। और कनेक्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि कनेक्टेड इसलिए नहीं है कि यहाँ पे जीरो पे डिस्कनेक्शन हो रहा है, तो ना तो कॉम्पैक्ट है और ना ही क्या ये कनेक्टेड है, और ना ही कॉम्पैक्ट है, दोनों ही नहीं है। जैसे इसका रीजन हमने देखा कि कोई सेट है वो कॉम्पैक्ट क्लोज होता है जब एस क्लोज, एस इक्वल्स टू एस क्लोजर, और एस क्लोज होता है एस यूनियन एस डेस, यानी कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो यहाँ पे एस इक्वल्स टू क्या आएगा, एस क्लोजर इक्वल्स टू क्या आएगा, एस ही आ गया, क्योंकि सॉरी एस नहीं आया, यहाँ पे एस डेस उसमें एलिमेंट आ रहे हैं जीरो, जो कि सेट के अंदर नहीं है। तो एस क्लोजर यहाँ पे आ रहा है एस यूनियन जीरो, जीरो भी इसका लिमिट पॉइंट है, जबकि वो नॉट इक्वल्स टू एस। इसका मतलब एस कैसा नहीं है, क्लोज नहीं है, क्लोज भी नहीं है, और ये बाउंडेड भी नहीं है, तो कॉम्पैक्ट भी नहीं है। तो इसका मतलब एस ना तो कनेक्टेड है और ना ही क्या है, कॉम्पैक्ट है। तो इसका मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों दे रखे हैं कि एस नाइदर कनेक्टेड और नॉर कॉम्पैक्ट, तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा, नाइदर कनेक्टेड नॉर कॉम्पैक्ट। तो अब ये हुआ। अब आगे के जो क्वेश्चन है उसमें भी हेने-बोरेल का ही पूछा है, पर हेने-बोरेल मेट्रिक स्पेस के लिए लगाया गया है। यहाँ पे क्या था, आर एन के लिए था, आर एन भी मेट्रिक बनाता है, पर आर एन के केस में अलग प्रॉपर्टी हो जाती है और यहाँ पे अलग हो जाती है। अब अपने को क्वेश्चन गिवन है कि एक्स कोमा डी भी है मेट्रिक स्पेस, वेयर एक्स कैसा है, इनफाइनाइट सेट, कीप इन माइंड इनफाइनाइट सेट, एंड डी इज डिस्क्रीट मेट्रिक, देन हेने-बोरेल थ्योरम होल्ड्स फॉर एक्स कोमा डी, हेने-बोरेल थ्योरम डज नॉट होल्ड फॉर एक्स कोमा डी, एक्स इज नॉट बाउंडेड, एक्स इज कॉम्पैक्ट। ये अपने को चेक करना है। तो अब हम देखते हैं, वहाँ पे तो हमने क्या होता है कि कोई सॉर्ट कॉम्पैक्ट और बाउंड, क्लोज एंड बाउंड होता है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, पर ऐसा मेट्रिक स्पेस में नहीं होता, वो सिर्फ आर एन के केस में ही ऐसा वैलिड है। तो अब अपन गिवन मेट्रिक स्पेस अपने को कैसी है, डिस्क्रीट है। तो हमने डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस लिख लिया कि डी एक्स वाई इक्वल्स टू 1 जब एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई, 0 जब एक्स इक्वल्स टू वाई। और हेने-बोरेल प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्लोज प्लस बाउंडेड कॉम्पैक्ट होता है, वो आर एन के केस में होता है। हर केस में ऐसा नहीं होता कि क्लोज और बाउंडेड हो जाए वो कॉम्पैक्ट हो जाए, ऐसा हर केस में नहीं होता है। अब यहाँ पे अपने को क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है तो क्लोज एंड बाउंडेड जरूर होगा, पर क्लोज एंड बाउंडेड तो कॉम्पैक्ट होना कोई जरूरी नहीं है मेट्रिक स्पेस में। अब हम देखें, अपने को गिवन है कि डी एक्स वाई मेट्रिक स्पेस है, एक्स कैसा है, इनफाइनाइट सेट है, और ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स हैज फाइनाइट सब कवर। यानी कि हर ओपन कवर का क्या मिलना चाहिए, फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए। और कवर बोलने का मतलब ये है कि जैसे कोई चीज़ को कवर कर दे तो हम उसको छोटे से भी कवर कर दे, ऐसा हो सकता है, तब अपन बोलते हैं कि वो क्या होता है, इसको कवर कर लिया। जैसे अपन समझे कि अपन किसी कमरे में बैठे हैं तो उस कमरे तो अपने को कवर कर ही रहा है और पूरा घर भी अपने को कवर कर रहा है, तो पूरे घर का छोटा कवर क्या मिल गया, कमरा मिल गया। इसका मतलब हर ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए वो, तब अपन उसको बोलते हैं कि या वो कॉम्पैक्ट है। और अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट है कि इनफाइनाइट मेट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं होती है जब मेट्रिक कैसी हो, डिस्क्रीट हो। अब यहाँ पे एक्स इनफाइनाइट डिस्क्रीट स्पेस है, तो अब इसका अपन ओपन कवर लें एक्स का, तो ओपन कवर एक्स का कैसा आएगा,
सिंगलटन अक्स, अक्स बिलोंग टू अक्स इज एन ओपन कवर, यानी कि हर अक्स को उसी के बस कवर लगा दे। जैसे मान लो ये अक्स है तो हमको इसी से कवर कर रहे हैं, दूसरा वाई है इसको इसी से कवर कर रहे हैं, ये इनफाइनाइट है। अब अपन इसका छोटा कवर कैसे ले सकते हैं? जब एक्स है वो एक्स से ही कवर हो रहा है तो इससे छोटा लेंगे तो एक्स कवर ही नहीं हो पाएगा, इसका मतलब इसका कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है। जब इसका कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है तो इसका मतलब सेट कैसा नहीं है? कॉम्पैक्ट नहीं है। पर अपन एक ऐसा सेट जरूर देख सकते हैं जो क्लोज भी है और बाउंडेड भी है पर कॉम्पैक्ट नहीं है। वो कॉम्पैक्ट तो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि इसके हर ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर नहीं है। अब क्लोज बाउंडेड कैसे देखते हैं? जैसे हमने मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है अपने को, डिस्क्रीट है, और हमने कोई सेट ए ले लिया और रेडियस हमने ले ली आर ग्रेटर देन 1, यानी कि आर क्या है? 1 से बड़ी है। तो हम कोई बॉल बनाएंगे ए को सेंटर मान के जिसकी रेडियस क्या है? 1 से बड़ी है। तो ये सेट कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट भी हो जाएगा और क्लोज बॉल ले लेंगे तो ये कैसा बन जाएगा? क्लोज हो गया और इस बॉल के अंदर तो ये बाउंडेड भी हो गया, पर ये कॉम्पैक्ट नहीं है। क्यों? कि इसका अपन कोई फाइनाइट सब कवर इसका नहीं ले सकते। इस वजह से क्लोज है, बाउंडेड है, पर कॉम्पैक्ट नहीं है। तो इसका मतलब हेनेबोरल थ्योरम तो होल्ड नहीं हुई ना। हेनेबोरल थ्योरम तो ये बोलते हैं क्लोज प्लस बाउंडेड कॉम्पैक्ट, और वो इसमें क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है तो क्लोज एंड बाउंडेड होना चाहिए, पर यहाँ पे कॉम्पैक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये सेट कैसा नहीं है? कॉम्पैक्ट नहीं है। तो इस पर क्या हो जाएगा? हेनेबोरल थ्योरम अप्लाई नहीं होगी यहाँ पे। तो इसमें हेनेबोरल थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, यानी कि हेनेबोरल थ्योरम डज नॉट होल्ड फॉर एक्स कॉमा डी। क्यों? क्योंकि एक्स इनफाइनाइट है। और इसको एज ए डायरेक्ट रिजल्ट भी अपन बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट डिस्क्रीट स्पेस इज नॉट कॉम्पैक्ट। नॉट कॉम्पैक्ट तो हेनेबोरल थ्योरम डज नॉट होल्ड फॉर एक्स कॉमा डी, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। आप इसको याद भी रख सकते हैं और इसको अगर आगे आगे एमएससी में जाएंगे तो टोपोलॉजिकल स्पेस में इसका प्रूफ भी देखेंगे और इसके बहुत से रिजल्ट्स हैं कि होस्ट ऑफ स्पेस वो सब भी देखेंगे। तो यानी कि इनफाइनाइट मैट्रिक स्पेस होता है और मैट्रिक अगर डिस्क्रीट है तो वो कैसा होता है? कॉम्पैक्ट नहीं होता है। जब कॉम्पैक्ट नहीं है तो ये भी गलत, बाउंडेड एक्स इज नॉट बाउंडेड, पर यहाँ पे अपने को बाउंडेड मिल गया था तो इसका मतलब ये यहाँ पे हेनेबोरल थ्योरम होल्ड होगी, ये भी गलत हो गया तो हेनेबोरल थ्योरम होल्ड नहीं होगी। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये तो हमने देख ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इस प्रकार से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट, कुछ ऐसा है। तो हमने ये तो चेक कर लिया कि ये कॉम्पैक्ट तो नहीं होगा, क्लोज एंड बाउंडेड हो जाएगा, और इसका मतलब हेनेबोरल थ्योरम होल्ड नहीं होगी। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि फॉर एक्स इक्वल्स टू x1 x2 x3 y इक्वल्स टू y1 y2 y3 बिलोंग्स टू आर क्यूब, यानी कि ट्रिपलेट दे दिया अपने को। और d1 xy डिफाइन कर रखा है मैक्सिमम ऑफ एक्स जे माइनस वाई जे, यानी कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो अगर मैक्सिमम आएगी वही क्या होगा? इसका d1 xy हो जाएगा। और d2 xy इक्वल्स टू क्या है? d2 xy इक्वल्स टू है समीशन j इक्वल्स टू 1 to 3 एक्स जे माइनस वाई जे का होल स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच की दूरी का फॉर्मूला हो गया उस टाइप से। और हम आर पे ना स्टैंडर्ड मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, उनमें मैक्सिमम वाले भी डिफाइन करते हैं, ये वाले भी डिफाइन करते हैं और एक दो और डिफाइन करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ही हैं कुछ आर पे, आर क्यूब पे दे रखी है यहाँ पे। और अपने को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट, कि आर क्यूब d1 कंप्लीट, आर क्यूब d2 नॉट कंप्लीट, आर क्यूब d2 इज कंप्लीट, आर क्यूब d1 नॉट कंप्लीट, और बोथ कंप्लीट, बोथ नॉट कंप्लीट, नाइदर दिस और दिस। तो अपने को यहाँ पे चेक करना है कंप्लीट मैट्रिक कौन सी है। और सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कंप्लीट चेक करते कैसे, यानी कि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता कैसे, कौन सी मैट्रिक होगी वो कंप्लीट होगा, कौन सा नहीं होगा। इसके लिए अपन एक प्रॉपर्टी जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि कैसे करते हैं कि कोई भी कोसी सीक्वेंस लें अगर वो उसी स्पेस में कन्वर्ज हो जाती है तो हम बोल देते हैं कि वो कैसे हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अपने को यहाँ पे गिवन है एक्स वाई और d1 xy d2 xy, और ये यूजुअल मैट्रिक दे रखी है तो, और d1 और d2 दोनों क्या है? मैट्रिक तो हो गई, यानी मैट्रिक तो अपने को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये मैट्रिक है, तो मैट्रिक तो है। अपन प्रूव करने से बचेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अपन प्रूव करें हर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक तो हो गई, और कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि ए मैट्रिक स्पेस x, d इज कंप्लीट इफ एवरी कोसी सीक्वेंस इन x इज कन्वर्जेंट इन x, यानी कोई भी कोसी सीक्वेंस लें तो वो उसी स्पेस में क्या हो जानी चाहिए? कन्वर्जेंट हो जानी चाहिए, तब हम बोल देंगे कि वो स्पेस कैसा है? कंप्लीट है। तो यहाँ पे हम दो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि जो आर क्यूब में जो सीक्वेंस कोसी लेंगे उसके जो कंपोनेंट होंगे वो आर में कोसी बन जाएंगे, और उस वजह से ये क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमने जैसे पहले d1 की बात कर लेते हैं। d1 में मैक्सिमम वाली मैट्रिक डिफाइन कर रखी है, तो हमने यहाँ पे क्या करा कि ये कोसी सीक्वेंस ले ली xn और उसके कंपोनेंट ले लिया हमने x1n, x2n, x3n भी है कोसी सीक्वेंस इन आर क्यूब। तो जब हम ये करेंगे तो कोसी सीक्वेंस है, इसका मतलब ये जो x1n है, x2n है, ये क्या है? सीक्वेंस है, ये आर में सीक्वेंस है, ये भी आर में सीक्वेंस है, ये ध्यान रखना है, ऐसे आर में सीक्वेंस है। तो कोसी सीक्वेंस इसका मतलब फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n और m बिलोंग्स टू n सच दैट कि dx माइनस dy लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो जब dx माइनस dy लेस देन एप्सिलॉन होगा, यहाँ पे क्या है? dxn माइनस dxm अगर आप करें तो मैक्सिमम ऑफ ये dxy की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो मैक्सिमम ऑफ x jn माइनस x jm, क्योंकि अपने है किस टाइप के? x1n x2n इस टाइप के हैं, तो हमने 1 लेस देन j लेस देन n ले लिया, और x jn माइनस x jm करेंगे तो लेस देन एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि d1 हमने क्या माना है? कोसी सीक्वेंस माना है, और कोसी सीक्वेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का जो मोड होता है वो लेस देन, यानी कि जो भी d1 प्रॉपर्टी दे रखी है वो लेस देन एप्सिलॉन हमने ले लिया।
अब जब इनका मैक्सिमम ही क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका हर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स जे एन माइनस एक्स जे, वो भी तो लेस देन एप्सिलॉन होगा भाई। 1 2 3 4 5 से कोई 20 25 नंबर है, उनको ऐड करें तो वो सबका नंबर का लेस एप्सिलॉन है, तो मतलब हर नंबर क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। मोड ग्रेटर देन 0 होता है, ऐसा तो है नहीं कोई नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स जे एन माइनस एक्स जे एम ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो ये अपनी एक्स जे एन है वो क्या बन गई, कौन सी सीक्वेंस बन गई। क्यों, एक्स जे एन भी एक सीक्वेंस थी आर में, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट है ना वो सीक्वेंस है, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो कंपोनेंट अपन ले रहे हैं एक्स वन एन एक्स टू वन, ये क्या है, सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है। जब हमने इसको कोसी माना, इसको कोसी माना, तो अपने पास क्या रिजल्ट आया, जैसे हमने इसको कोसी माना अपने पास ये रिजल्ट आ गया कि अगर ये कोसी है तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाता है, ये बना देता है कि ये भी कोसी बन गई। यानी कि जब एक्स एन को कोसी लेंगे तो इसके जो कंपोनेंट है वो कोसी बन जाएंगे। जब पूरे सीक्वेंस को आर क्यूब में कोसी ले रहे हैं तो इसके कंपोनेंट क्या बन गए, कोसी सीक्वेंस बन गई। जब कंपोनेंट कोसी सीक्वेंस बन गए, और कंपोनेंट कहाँ से, आर से, और आर क्या होती है, कंप्लीट होती है। जब आर कंप्लीट होती है इसका मतलब ये जो कंपोनेंट जो कोसी सीक्वेंस बने थे ये कन्वर्ट करेंगे किसी आर के मेंबर को। यानी कि ये जो अक्सर अपना कोसी बना और आर कंप्लीट है, इसका मतलब अक्सर कन्वर्ज इन सम एक्स वन बिलोंग्स टू आर, आर के मेंबर को कन्वर्ट करेगा। इसी प्रकार से एक्स टू एन भी कोसी बनेगा, एक्स थ्री एन भी कोसी बन जाएगा, वो भी क्या करेगा, आर के किसी मेंबर को कन्वर्ट करेगा। हमने मान लिया कि एक्स टू और एक्स थ्री को कन्वर्ट करते हैं। तो अपना जो ये कोसी सीक्वेंस था एक्स वन एक्स एन एक्स टू एन एक्स एन, अब ये एक्स वन को कन्वर्ट कर रहा है एक्स टू को एक्स थ्री को, तो अपनी ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर जाएगी, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री को। इसका मतलब, और ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री किसके मेंबर है, आर के ही है, तो यानी कि पूरा टपल किसका बन गया, आर क्यूब का ही बन गया। जब ये टपल आर क्यूब का बन गया इसका मतलब हमने एक कोसी सीक्वेंस ली थी और वो आर के किसी मेंबर को कन्वर्ट कर रही है, इसका मतलब ये आर क्यूब जो अपना ट्रिपलेट वाला है ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा। इसका मतलब आर क्यूब डी वन क्या बन गया, अपनी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बन गया। इसके लिए हमने क्या प्रॉपर्टी यूज करी कि जब हमने आर क्यूब में कोई कोसी सीक्वेंस एक्सन लिया था तो उसके कंपोनेंट जो सीक्वेंस थे, जो आर क्यूब में जो एक्सन कोसी सीक्वेंस होने की वजह से जो कंपोनेंट थे वो क्या बन गए, कोसी सीक्वेंस। और आर अपना कंप्लीट है तो वो आर के किसी मेंबर को कन्वर्ट करेंगे, तो हमने मान लिए कि वो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री को कन्वर्ट करते हैं। इस वजह से जो एक्सन था वो ट्रिपलेट एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री को क्या कर देगा, कन्वर्ट। तो आर क्यूब डी वन क्या बन गई, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बन गया। अब हम आर टू जो डी टू है, सॉरी डी वन वाला बन गया, डी टू को और चेक कर लेते हैं। अब डी टू में अपने को डेफिनेशन दे रखी है, वो है समीशन समीशन आई इक्वल टू 1 to n स्क्वायर रूट प्लस, मतलब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, वो अपने को मैट्रिक में गिवन है। अब अपने को पता है कि आर तो कंप्लीट होता ही है, तो हमने क्या करा कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन और एप्सिलॉन बाई 3 भी ग्रेटर देन 0 मान सकते हैं। एक्स जे एन जो हमने वहाँ पे कंपोनेंट वाली सीक्वेंस ली तो वहाँ पे यहाँ पे भी ये ले लेते हैं एक्स जे एन, वो कोसी सीक्वेंस हम माने आर में, और आर कंप्लीट है तो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट वाली कोसी सीक्वेंस है वो तो कंप्लीट है, तो इस वजह से वो क्या करेंगी, कन्वर्ट करेगी आर के अंदर ही। इस प्रकार के क्वेश्चंस में ये मतलब फेमस टाइप हो जाते हैं कि जब आर आ जाता है तो आर कंप्लीट हो जाता है, और जहाँ भी कंपोनेंट बन जाते हैं और मतलब जो मैट्रिक डिफाइन है वो डिस्टेंस टाइप में हो तो वो हमेशा कंप्लीट होती है। ये याद रख लेना कि हमेशा कंप्लीट ही होती है वो। तो यहाँ पे अब एक्स जे एन है वो कोसी सीक्वेंस लेंगे, आर कंप्लीट है तो उसका मतलब एक्स जे क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो हमने मान लिया कि एक्स जे को कन्वर्ट कर जाता है सच दैट की एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और वी हैव क्या आ जाएगा कि एक्स जे एन माइनस एक्स जे एम लेस देन एप्सिलॉन। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये एक्स जे एन अपने कोसी सीक्वेंस ले रहे हैं, आर कंप्लीट है तो कोई एक एक्स जे मिल जाएगा कि एक्स जे एन माइनस एक्स जे लेस देन एप्सिलॉन, फिर एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है तो अपने से मान सकते हैं कि एक्स जे एन माइनस एक्स जे लेस देन 0 या टेंस टू 0, तो मतलब एक्स जे एन है वो किसको कन्वर्ट कर जाएगा, एक्स जे को कर देगा। इसमें किस चीज़ का यूज हुआ कि आर कंप्लीट है, इस चीज़ का यहाँ पे यूज किया हमने। तो अब हम देखें इसी प्रकार से जब अपन x1 x2 xn वाली ये जो कोसी सीक्वेंस लेंगे आर क्यूब में, ये वाली जो आर क्यूब में अपन कोसी सीक्वेंस ले लेते हैं, तो अब इसके लिए अपन क्या पॉइंट डिसाइड करें, हमें एक्स जे एन ये कंपोनेंट सीक्वेंस है ये, इनके लिए अपन को x1 x2 x3 किस में मिल गए, आर क्यूब में मिल गए, सॉरी आर में मिल गए। तो ये ट्रिपलेट x1 x2 x3 ये वाला क्या हो जाएगा, आर में हो जाएगा, x1 x2 x3 ये तो आर में आर क्यूब में होगा ना। क्यों क्यों होगा ये आर क्यूब में, क्योंकि ये आर का मेंबर है, ये आर का मेंबर है, ये आर का मेंबर है, तो ये आर क्यूब का मेंबर मिल गया। अब अगर अपन ये जो x1 x2 xn है इसके साथ अगर ये जो ट्रिपलेट आया है x1 x2 x3 इसकी डिस्टेंस निकालें, यानी कि dxn x या d2 x1 x2 n x इसके साथ डिस्टेंस निकालें। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाती है तो हम बोल देंगे कि xn है वो x को कन्वर्ट कर रहा है, और x कैसा है x1 x2 x3। तो ये चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे ये भी कोसी सीक्वेंस है, ये भी कोसी सीक्वेंस है, ये भी कोसी सीक्वेंस है, और ये इसको कन्वर्ट कर रहा है, और ये बीच वाला इसको, और ये इसको कन्वर्ट कर रहा है। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आर कैसा है, कंप्लीट है, इस वजह से। तो अब हम आगे इसको वेरीफाई करते हैं। तो आगे वेरीफाई करने के लिए हमने देखा ये डिस्टेंस निकालें अगर हम ये, तो d2x1 ये करेंगे तो समीशन एक्स जे एन माइनस एक्स जे की टर्म आएंगी, और हर एक्स जे एन माइनस एक्स एन क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। तो जब पूरा हर टर्म लेस देन एप्सिलॉन है तो इनको अपन मान सकते हैं कि लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा समीशन भी इसका। तो जब ये लेस देन एप्सिलॉन है तो और एप्सिलॉन कैसा है, आर्बिट्रेरी फॉर ऑल n ग्रेटर देन है, और m अपने जो m1 m2 m3 अपने को
1x n2 x n3 जो कोसी सीक्वेंस मिले थे उसके करस्पॉन्डिंग m1 m2 m3 थे। तो यहाँ से अपन को पता लग गया कि d2 x1 x2 xn x1 x2 x3 ये भी क्या हो जाएंगे, ये लेस देन ऑफ यानी कि ये सीक्वेंस है वो इसको कन्वर्ट कर जाएगी, यानी कि x1 x2 xn है वो कन्वर्ट करेगी x1 x2 x3 को। और ये मेंबर किसका होगा, आर क्यूब का ही होगा, क्योंकि ये भी आर का मेंबर है, ये भी आर का है, ये भी आर का। इस वजह से क्या हो जाएगा, R2D भी कंप्लीट बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कोसी सीक्वेंस ली थी वो इसी के ही मेंबर को कन्वर्ट कर रही है। तो R1 क्यूब D1 R क्यूब D2 दोनों ही क्या हो जाएंगी, कंप्लीट मैट्रिक हो जाएंगी। अगर आप सोचें यहाँ पे दोनों को, तो दोनों को देखने के लिए यहाँ पे बनता है कि जो भी मैट्रिक यहाँ पे अगर डिफाइन है अपने को, यहाँ पे जो मैट्रिक डिफाइन है वो किस प्रकार से डिफाइन है कि वो आर पे स्टैंडर्ड मैट्रिक होती है कि मोड ऑफ एक्स माइनस वाई और समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये भी दूरी को डिफाइन करती है। और अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं d3 इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस वाई। तो ये क्या है, यूजुअल मैट्रिक टाइप है, और ये यूजुअल मैट्रिक टाइप है और आर की बात हो रही है। तो आर अपना कंप्लीट है, तो इनके जो कंपोनेंट की मैट्रिक बनेगी वो भी क्या कंप्लीट, जो कंपोनेंट में अगर अपन कोसी सीक्वेंस लेंगे वो भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, कन्वर्ट कर जाएगी उसी में। तो आर कंप्लीट, इसका मतलब ये जो भी मैट्रिक यहाँ पे डिफाइन है दोनों ही क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा कि आर क्यूब D1 एंड आर क्यूब D2 बोथ आर कंप्लीट। अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखे तो मैट्रिक से ही रिलेटेड है। एक कंपोनेंट एक था जिसमें कनेक्टेड का था, और ये जिसमें सिर्फ यही पूछेगा कि मैट्रिक का क्या यूज, अपन कैसे यूज करके बताते हैं कि मैट्रिक कंप्लीट होगी, और मैट्रिक कैसे चेक करते हैं कि मैट्रिक है कि नहीं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें ये हमने देखा कि कैसे अपने चेक करा कि मैट्रिक है कि नहीं। यहाँ पे जो 4 एग्जाम्स है वो सेटिस्फाई होने चाहिए थे, और इस प्रकार से हमने ये चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लिए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके जो रीएनालिसिस के क्वेश्चन है मल्टीपल वेरिएबल वाले हैं, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल वाले हैं, और इसके कुछ लीनियर अलजेब्रा के न्यूमेरिकल एनालिसिस के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। सो आप देखते रहिए, और मैं एक आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का ऐसा वीडियो बना दूंगा या उसके शॉर्ट नोट्स टाइप मेरे लिखे हुए हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको उसमें उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या होता है कि लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2-3 तो ईजी से आ जाते हैं, तो हर कोई कर सकता है। तो अपन को इस हिसाब से करना कि ईजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।